क्लास 9th के सभी विद्यार्थी होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है, जी हाँ मैंने वादा किया है आपसे कि अब की बार 90 पार। इस तरह से आपको वास्तव में परसेंटेज 10th में भी बनानी है, 9th तो 9th, 10th में भी मैं आपका पूरी हेल्प करूंगा। चलिए यहां से अपना साइंस के पेपर को पूरा सॉल्यूशन देखेंगे अच्छे से। जिस बच्चे को वास्तव में अच्छी परसेंटेज बनानी, एक बार आप परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि काफी हद तक इससे आपको मदद मिलने वाली है। चलिए तो देर क्यों कर रहे हैं, फटाफट शुरू करते हैं। द्रव धातु का नाम बताइए। ऐसी धातु का नाम बताना है आपको कि जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है बेटा पारा। कौन सी धातु है? पारा, ठीक है। जी का सर्वाधिक मान जो होता है वो होता है ध्रुवो पर। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, ठीक है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? देखिए परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो हो गया आपका वाट। कार्य का जो मात्रक होता है जूल, ठीक है। और वोल्ट होता है विभवांतर या विभव का मात्रक। चलिए इसके बाद में यहां से अपन देखते हैं, ये है ना, यहां से हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं और ये यहां पर हो गया है लाइसोसोम्स जो है उसको क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स को अपन कहते हैं आत्मघाती वाली थैली। ये हो गया आत्मघाती वाली थैली। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन। कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, पादप कोशिका में। इसमें पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। धातुएं ताप और विद्युत की, धातुएं ताप और विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। निलंबन कणों का जो व्यास है वो होता है 10⁻⁻5 मीटर। वाष्पीकरण से क्या होती है? ठंडक उत्पन्न होती है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से सॉल्यूशन देखेंगे। ये यहां से हो गया इतना। इसके बाद में देखते हैं सही जोड़ी, ठीक है। चलिए क्या है सही जोड़ी उसको देखते हैं। ये बोल रहा है आपका कि कार्य करने की जो क्षमता है, देखिए कार्य करने की जो क्षमता उसे हम कहते हैं ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। दूरी का मापक यंत्र, दूरी का मापक यंत्र होता है ओडोमीटर। 1 जूल, 1 जूल का आपका आ जाएगा यहां से 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। संयोजी ऊतक रक्त हो जाएगा। कोशिका की जो खोज है वो की थी रॉबर्ट हुक ने। संवेग का जो एसआई मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। हो गया भैया। बढ़िया से ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को हम क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम क्या है? न्यूरॉन। किसी वस्तु का जो जड़त्व है ना वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? द्रव्यमान पर। संवेग का मात्रक आपको बताना है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। नारियल का जो रेशा होता है वो किस ऊतक का बना होता है? तो दृढ़ ऊतक का बना होता है। दृढ़ ऊतक का बना होता है। कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भैया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा इतना। सत्य असत्य की बात करें अपन तो पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा भी आपका असत्य रहने वाला है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिक्रिया के द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब नष्ट किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य रहेगी और यहाँ पर ये आपका असत्य रहेगा, ये असत्य रहने वाला है और ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को अपन देखेंगे ध्यान से। तो ये हो जाएगा इतना, संलग्न की प्रस्तुत उष्मा क्या है? गलनांक और क्वथनांक में आपको अंतर बताना है। ठीक है, संतृप्त विलयन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये। कोलाइड के 2 गुण लिखिए, गुणधर्म लिखना है आपको। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समस्थानिक की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। परमाणु या समस्थानिकों को समझाइए। कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। क्लोरीन के 2 समस्थानिकों के सूत्र, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको मैं जो बता रहा हूँ वही चीज़ें आपके प्रश्न एग्जाम में आने वाली है। जड़त्व से आप क्या समझते हैं? गति संबंधी, न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से अपन देखेंगे क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है? द्रव्यमान तथा भार में कोई 2 अंतर बताना है। मुक्त पतन क्या है? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 आ जाएगा। पादप एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर बताइए। ऊर्जा संरक्षण के नियम को आपको बताना है। ऊर्जा के किन्हीं 4 रूपों के नाम लिखिए। यहाँ से अपन देखेंगे मत्स्य संवर्धन के कोई 2 गुण, 2 दोष बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा आपका, ये 22 और ये आपका रहने वाला है 23। ठीक है भैया, अच्छे से तैयारी करिएगा, खूब पढ़िए। ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप चलिए पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। गलनांक और क्वथनांक में अंतर। ठीक है, इसके बाद में संतृप्त विलयन को उदाहरण सहित समझाना है आपको। शुद्ध पदार्थों को उदाहरण सहित बताना है। निलंबन कणों के 2 गुणधर्म लिखने हैं। कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखने हैं आपको। समस्थानिकों की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका अगला। पेरेनकाइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित है? ये क्वेश्चन नंबर आपका। ठीक है, आरेखित पेशी का नामांकित चित्र। एक समान वृत्ति गति के उदाहरण आपको देने हैं। अगला देखते हैं यहाँ से, ये आपका आ जाएगा। ठीक है भैया, इसके बाद में ये यहाँ से